हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो है हम लोग, आपको जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का जो है क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है और हम वही सेक्टर को चुन रहे हैं, वही सेक्शन को चुन रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्पेशली फॉर जो एसएससी जीडी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और यहां से तैयारी करते रहिए। आपका सिलेक्शन करवाने का जो है हम लोग जिम्मा उठाते हैं, 100% नहीं तो 99.99% है ना। तो आज जो है देखो परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो आपको टाइप 6 है और प्रैक्टिस सेट जो ये होने वाला है आपको 4 होने वाला है। इससे पहले हमने जो है अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग के बहुत सारे टाइप्स करवा चुके हैं। बहुत सारे रीजनिंग के भी हमने बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है देखिए जाके, वहां प्लेलिस्ट आपको समझ में आएगा कितने बेहतरीन तरीके से जो है क्लासेस यहाँ पर चल रही है और आपको जो है सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है, जो कि वहां आपको क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल देखने को मिलेगा और आप आसानी से वहां क्वेश्चन को कर पाओगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बढ़ते आज क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है आपको भवानी की ने अपनी मासिक आय का, ध्यान देना भवानी जो है हाउसवाइफ नहीं है, वो काम करती है और 15% मतलब कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर वो काम करती है, पैसे कमाती है। तो वो क्या है, ध्यान देना 15% जो है वो शिक्षा पर खर्च करती है, 20% जो है भोजन पर खर्च करती है, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया, है ना। तो कह रहा है इन सभी खर्चों को अगर हम वो कर दें के बाद उसके पास जो है 10,257 रुपया बचा, है ना। तो कह रहा है भवानी की मासिक आय कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है, शब्दों में आपको फंसाया गया है, आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं भवानी ने जो है 15% खर्च किया, भैया 15% शिक्षा पर खर्च किया था इनने, तो ये हो गया आपको 15%। फिर देखो 20% इसने क्या किया था बताओ, 20% जो है इसने भोजन पर खर्च किया और कह रहा है कि जो बच गया, बच कितना गया भैया 20 और 15 कितना हो गया 35, तो 65% बचा होगा और उसका जो है 40% है ना। और फिर कह रहा है खेल पर और 30% जो है 30% है ना किस पे खर्च कर देती है, परिवहन पर। तो देखो 30% हो गया आपका परिवहन। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 20 15 कितना हो गया आपको 35, है ना 35। और इधर देखो सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपको, ये हो गया 13 25 65 हो गया आपको और ये कितनी बार में कट गया 5 2 जा 10, है ना। और ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा आपको 26, कितना 26। और इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया आपको, 5 2 जा 10 और ये हो गया 13, है ना। 13 तिया 39 और 39 को 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 19.5, है ना। कितना आ जाएगा 38.5 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखो इस सब को जो है ध्यान देना, इस सब को अगर जोड़ दें हम लोग तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो ये हो गया 5 को इधर रहने दो पॉइंट के बाद, है ना 915 915 और 15 5, ये हो गया आपको 20 20 का जीरो और ये हो गया आपको 3 2 5 1 6 और एक कितना 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। 18.5 जो है ये पूरा खर्च कर रही है। तो बच कितना रहा है इसके पास, देखो बच जो रहा है अगर 100 में इसको माइनस कर दोगे 80.5 को, तो कितना बच रहा होगा 19.5%। और यही किसके बराबर आपको दिया है 10,257 के बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, हम इसे मिटाने वाले हैं, है ना। देखो तो अपने पास जो बच गया है वो है 19.5% और यही जो है किसके बराबर है 10,257 के बराबर है। अगर मैं बात करूं 100% की बात करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 10,257 अपॉन हो गया आपको 19.5, है ना, और मल्टीप्लाई 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, तो काटने की कोशिश करो इसको, तो देखो काटेंगे तो काट दीजिए इसको, कितने 5 से काटेंगे तो देखो 5 तिया हो गया 15, है ना 5 तिया 15, उसके बाद हो गया आपको 5 नमा 45, है ना। और ये कितनी बार में कट गया आपको 20 बार में। फिर देखो इसको अगर हम लोग काट दें 13 के टेबल में अगर काटना चाहें, देखो
तीन तीन के टेबल में काटे 7 5 12 12 हाँ 3 के टेबल से काटिए 3 1 जा हो गया 3 3 3 जा 9 इसको काटेंगे तो हो गया आपको 3 3 जा 9 फिर 3 4 जा 12 3 1 जा 3 है ना और 3 9 जा 27 और फिर इसको काटेंगे तो देखो हो गया 13 दूना 26 है ना 13 दूना 26 हो गया आपको और बच कितना गया 8 फिर हो गया देखो 13 दूना 26 4 8 एक कितना फिर 13 छक्का 78 और फिर कितना बच गया आपको 3 और 13 दिया 39 तो ये हो गया आपको कितना 263 और 263 को देखो ध्यान देना 263 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया तो अपने पास कितना आ जाएगा आपको 5 2 6 और 0 और देखो ध्यान देना एक डेसिमल यहाँ था एक डेसिमल खत्म करेंगे तो एक 0 और आ जाता तो अपना जो आंसर हो गया कितना आ गया भैया इसका जो मासिक वेतन था वो कितना था 52,600 तो ऐसे आपको शब्दों में क्वेश्चन में सब वो फंसाया जाएगा आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है आसानी से ऐसे सवाल को कर लेना है बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर आप जो है वीडियो को थोड़ा लाइक कर दे है ना सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं देखो रमेश की मासिक आय जो है अरे भैया हमारा नाम छेड़ा जा रहा है देखना ये जो क्वेश्चन है आपको कह रहा है रमेश की मासिक आय जो है 16,500 रुपया थी और उसका मासिक खर्च जो है 10,500 रुपया था अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में जो है कितना का वृद्धि हो गया 19% का तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि आपको बोला जा रहा है ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से दोबारा बोल रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को और करेंगे देखो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर आय की बात कर लेते हैं आय अगर हम लोग पैसे कमाएंगे तो भैया खर्च भी करेंगे और खर्च करके कुछ भविष्य के लिए क्या करते हैं बचत भी तो करते हैं है ना देखो ध्यान देना तो कह रहा है कि पहला जो है रमेश का 16,500 कमाता था भैया और उसके बाद उड़ाने में भी ये बहुत वो है 10,500 उड़ा देता था तो बचा कितना भैया इसके पास 6,000 रुपया है ना और इसको सिंपलेस्ट वे में जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं देखो 0 से 0 2 0 खत्म कर दो सबको है ना फिर देखो अगर हम लोग बात करें 5 से काटेंगे तो देखो ये 21 बार में आपको कटेगा ये 21 बार में 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15 33 बार में कटेगा इसको काटेंगे 5 से तो कितनी बार में कटेगा भैया 12 तो ये एक्चुअल में हमारा आय व्यय और बचत का रेशियो आ गया तो अब कह रहा है ध्यान देना उसके बाद कहा जा रहा है आपको उसके आय में 25% की वृद्धि हो गई है ना तो 25 का अगर बात करें तो देखो आपको बता रखा हूं आप 25% वहां बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आपको फ्रैक्शन में बता रखा हूं 25% का मतलब क्या होता है 1/4 तो अगर 25% की देखो वृद्धि हो गई तो 1/4 निकालो 33 का है ना 33 का अगर 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा भैया ये हो गया आपको कितना 4 8 जा 32 फिर बच गया आपको 1 पॉइंट लगाएंगे है ना 10 हो गया 4 2 जा कितना हो गया 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 33 और 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 41.25 है ना अब इसकी इनकम रेशियो में ये आ गई अब कह रहा है कि 19% की वृद्धि उसके किस में हो जाती है भैया खर्च में तो अगर इसका 19% का वृद्धि खर्च में कर दोगे तो 19% है ना 19% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो गया 21 मल्टीप्लाई 19/100 है ना तो देखो ध्यान देना यहाँ बात अगर करें हम लोग तो देखो काट देते हैं इसको ऐसे नॉर्मल देखो 21 मल्टीप्लाई 19 अगर करेंगे कितना हो गया बताओ 9 एकम 9 है ना और 9 दूना 18 है ना और 21 तो ये हो गया आपको 399 तो इसको देखो 399 हो गया अपना ऊपर और नीचे कितना है भैया 100 तो ये कितना आ गया देखो नया जो आ गया अपने पास वो आ गया यहाँ मिटा रहा हूँ कैलकुलेशन को मैं ये आ गया अपने पास जो है 3.99 और ये 3.99 किसमें बढ़ा भैया 21 में तो ये कितना हो गया आपको 24.99 है ना अब देखो अभी हमें जो है बचत निकालना है क्या निकालना है बचत तो अगर देखो 41.25 में अगर हम लोग माइनस कर दे क्या 24.99 है ना तो कितना बच जाएगा अपने पास बताओ बच जाएगा देखो 15 में से 9 गया तो 6 11 में से 9 गया तो 2 है ना और 10 में से 4 गया तो 6 और इधर हो गया आपको ये आ गया आपको कितना बताओ 16.26 तो नया जो बचत कर रहा है वो कर रहा है 16.26 अब इसी बचत में ही प्रतिशत बोल रहा था हमें निकालने के लिए
तो निकाल लेते हैं हम लोग बचत के रिस्पेक्ट में। आप लोग इसको लिख लेंगे, मिटाने जा रहा हूं मैं। देखो अब निकालना यही 12 के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो गया आपको 16.26 है ना, और माइनस हो गया 12/12 और मल्टीप्लाई हो गया 100। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4.26/12 मल्टीप्लाई 100, और इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटिए 3 बार में कटेगा और ये 25 बार में कट जाएगा आपको, है ना। फिर देखो काट दीजिए इसको, 3 से अगर काटेंगे हम लोग तो कितना हो गया बोलो, 3 1 जा 3 है ना, और हो गया आपको पॉइंट है ना, फिर हो गया 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर दे, देखो कर देते मल्टीप्लाई है ना डायरेक्ट, ये देखो ना यहाँ यहीं से और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1.42 है ना ये आपको, और ये है 25। डेसिमल को अगर खत्म करेंगे ये हो गया 100, 4 बार में काटिए तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 4 तिया 12, फिर हो गया आपको 4 पंचे जो है 20 और फिर पॉइंट, तो 35.5 जो है बचत में प्रतिशत की वृद्धि हो गई इसके, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, आप कैलकुलेशन जितना बेहतरीन करेंगे वहां आसानी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सके। देखो ध्यान देना, अगला है एक व्यक्ति का आय जो है कह रहा आपको 95,000 रुपया है और उसकी व्यय जो है 75,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, व्यय में 12% की वृद्धि हो जाए तो बचत। सेम सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, आप लोग करिए हमारे साथ। अगर आंसर आ जाता है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए जल्दी से कीजिए। ये बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज अच्छे से कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो कमाएंगे भैया, तब तो आय हो गया, फिर हो गया आपको क्या हो गया बोलो, व्यय हो गया, और उसके बाद जो है बचत करता होगा ये, है ना। तो अगर बात करें आय अगर था 95,000 रुपए, वे इसने किए 75,000 रुपए, तो बचाए कितने होंगे भैया, बचाए होंगे ये 20,000, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आय में जो है आप 18% की वृद्धि कर दो। तो आय में अगर हम 18% की वृद्धि कर दे तो इसी का 18% का वृद्धि कर दो, 18% का वृद्धि करेंगे तो निकाल लीजिए 950, और ये हो गया 18/100 है ना, 2 जीरो काट दो। 95 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया 8 पंचे 40, 9 8 72 और 4 76 और ये 95, तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, 0 6 5 11 9 7 16 1 17 है ना, 9 7 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 है ना। तो ये हो गया अपने पास कितना 17,100 है ना, एक जीरो लगाएंगे तो 17,100 हो गया ये। और अपना कितना था पहले, था 95, तो 95,000 को जोड़ दीजिए, 95,000 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 0 0, ये हो गया 1 7 5 12 और 9 1 10 और 11, तो ये आ गया आपको कितना 1,12,100। तो इतना अब जो है इसका इनकम है। बात करते हैं, देखो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई भैया, तो 12% की वृद्धि हो गई, तो 12% की वृद्धि कर दो यहाँ पर। अगर 12% की वृद्धि कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, है ना 12% को। तो देखो ये हो गया 75,000 है ना, मल्टीप्लाई 12/100, तो काट दीजिए इसको, 2 जीरो से कट गया, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, 75 दुना कितना होता है आपको 150 है ना, और फिर 75 हो गया आपको, तो ये हो गया आपको कितना 0 5 5 10, 10 का 0 हो गया, और ये हो गया आपको कितना 7 1 8 है ना, और 8 1 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया आपको 5 5 10 7 1 8 और कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपको कितना 9, तो ये हो गया आपको कितना 9,000, कितना 9,000, और 75,000 में 9,000 को जोड़ दोगे तो नया जो ये खर्च कर रहा है वो खर्च कितना कर रहा है, ये कर रहा है आपको 84,000 रुपए, है ना। अब 84,000 अगर 1,12,100 में घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस कर दीजिए, इधर मिटा रहा हूं आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखो इधर जो है आपको ये है 1,12,100 है ना, इसमें 84,000 को माइनस करेंगे तो 001, और 12 में से 4 गया 8, और 10 में से आपको क्या हो गया 8 चला गया कितना, तो ये हो गया आपको 28,100। तो देखो कितना हो गया, बचत पहले 20,000 करता था, अब 28,100। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग परसेंटेज में निकाल लेते हैं कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर कितने का अंतर आ गया भैया,
8100 का अंतर आ गया, और पहले इनके पास कितना बचता था, कितना 20,000। तो देखो और मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया आपको, है ना। और देखिए यहाँ से ये 2 जीरो और 2 जीरो और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40.5। तो क्या आंसर हो गया बताओ, ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर है। तो ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आप कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे, आपको समझाने के लिए एक एक लाइन बोला जा रहा है, नहीं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपको, ये बहुत आसान सवाल है, ये लेंदी सवाल आपके लिए नहीं है, ये बहुत ही आसान है, इसे विदाउट पेन पेंसिल के भी आप कर सकते हैं। कह रहे ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। ये दानी आदमी भी है, थोड़ा दान भी करता है, तो 5% दान कर दिया, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है भैया, 50% खर्च कर रहा है ये। अब कह रहा है वह भोजन वृद्धा आश्रम में कुल कितना खर्च कर देता है, 28,500। सिंपल सी बात है, अगर 50% जो है इसका 28,500 है, तो आपको बोल रहा है क्या है, तो 50% 28,500 है, तो 100% उसका जस्ट दोगुना होगा, खत्म है। 28 दूना कितना होगा 56 और 5 57,000। बिना कैलकुलेशन के भी बहुत सारे सवाल का आंसर आप दे सकते हो। आपको सॉल्व करके बता देता हूँ हुआ क्या। बोला जा रहा है कि ये जो है 50% खर्च करता है और वो किसके बराबर है, 28,500 के बराबर है। अगर इसको 100% हमें करना होगा, तो देखो 100% अगर इसको करना होगा 50% को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 57,000। दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। श्रीमती दीपा देवी, देखो दीपा देवी अपने वेतन का जो है 30% भैया बचा लेती है और उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं। तो उनका मासिक व्यय कितना, ये भी आप बिना पेन पेंसिल उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। उसका जो 100% सैलरी रहा होगा 42,000, उसमें कह रहा है कि 30% वो क्या कर देती है, मतलब बचाती है, और 70% खर्च कर दे रही होगी। कह रहा है तो उनका मासिक तो 70% देख लेते हैं, 42,000 का अगर 70% निकाल दो, आंसर है वही। देखिए 42,000 है आपको, इसका अगर 70% निकालेंगे भैया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये हो गया आपको कितना 7 गुना 14 और ये हो गया 7 चौका 28 और 1 29, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो लगा दो। कौन सा ऑप्शन है भैया आपका, तो ऑप्शन बी। बोल रहा हूं फिर से दोबारा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी बुद्धिमत्ता क्षमता से बिना पेन पेंसिल के सेकेंडों में कर सकते हैं ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, ये जो था अपना लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं जो अपने करियर के प्रति बहुत ही सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके दोस्त कलीग वो भी सिलेक्शन ले पाए, तो उनके साथ जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे जो चैनल पर है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का क्लास शुभम सर ले रहे हैं आपको, और मैथ और रीजनिंग